हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube पॉडकास्ट में जिसका नाम है पावर ऑफ एक्सपीरियंस। मैंने आपके लिए 5 मिनट स्टोरी की सीरीज स्टार्ट की हुई है। ये जो सीरीज है ये बहुत ज्यादा पसंद की जा रही है क्योंकि ये स्टोरीज हैं, ये किसी ना किसी की लाइफ से जुड़ी हुई हैं, बहुत कुछ सिखाती हैं, किसी को इंस्पायर करती है, किसी को मोटिवेट करती है, किसी को बहुत ज्यादा हेल्प करती है उसके डिसीजन लेने में। ऐसी ही एक स्टोरी मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए। ये स्टोरी एक है कॉमन स्टूडेंट की। कैसे कैसे एक एवरेज स्टूडेंट अपनी लाइफ में डिसीजन लेता है, कैसे कैसे वो क्लास के अंदर इनफीरियोरिटी फील करता है जब उससे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे क्लास के अंदर जवाब देते हैं वो नहीं दे पाता। तो ये स्टोरी है एक ऐसे बच्चे की, बहुत एक एवरेज था क्लास के अंदर। तो अब उस एवरेज बच्चे ने दोस्तों के बहकावे में, या कह लीजिए जैसे ट्रेंड चल रहा था, साइंस साइड ले ली, जैसे करके 11th 12th भी उस बच्चे की हो गई। अब सवाल आता है उसके बाद उसकी कॉलेज लाइफ का। कॉलेज लाइफ एक ऐसी चीज होती है जो बहुत जरूरी होती है और यहीं से आपकी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट होती है। तो इसके डिसीजन में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए कि कौन से कॉलेज में जाना है। सारे दोस्त बीटेक में एडमिशन ले रहे थे, उस बच्चे ने भी बीटेक में एडमिशन ले लिया। तो उसे मन में ये मालूम तो था कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, कैसे करूंगा, लेकिन ये भी मालूम था कि जैसे बाकी सारे बच्चे करेंगे ऐसे मैं भी कर लूंगा। कॉलेज जब जाते हैं तो सारा एनवायरनमेंट नया होता है। ये मान के चलिए 6 महीने यानी 1 सेमेस्टर तो लग जाता है कॉलेज का सिस्टम समझने में। फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर हुए, उसकी 2-3 कंपार्टमेंट आ गई, ठीक है, सब बच्चों की आती है। सेकंड सेम में वो उन चीजों से उभर तो क्या ही पाता, 2-3 कंपार्टमेंट और आ गई। इस तरीके से फिर थर्ड सेम में कुछ कंपार्टमेंट्स और आ गई। पिछली वाली कंपार्टमेंट क्लियर नहीं हो पा रही थी और अगले अगले सेमेस्टर में कंपार्टमेंट आई जा रही थी। उस टाइम पे उस जगह पे ईयर बैग वाला सिस्टम नहीं था, इसलिए कंपार्टमेंट बढ़ती जा रही थी। एज ए रिजल्ट थर्ड सेम के बाद कुछ 8-10 कंपार्टमेंट इकट्ठी हो चुकी थी उस बच्चे की। अब वो क्या करे, वो बहुत परेशान था बच्चा, क्योंकि बाकी सारे बच्चे तो उन एग्जाम से पास हो जा रहे थे लेकिन वो बच्चा नहीं हो पा रहा था। अब आप समझ लीजिए कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था उसको उस जगह पर, लेकिन उसकी समस्या कोई समझ नहीं पा रहा था। उस बच्चे ने एक बहुत ही कैड़ा, बहुत स्ट्रिक्ट, लाइफ चेंजिंग कह सकते हैं डिसीजन लिया। वो बच्चा घर आया, उसने पापा मम्मी से कहा मुझे अब कॉलेज नहीं जाना, आप मेरे को बस छुड़वा दो, कॉलेज मेरे से नहीं हो पा रहा। एक सेकंड ईयर का बच्चा कॉलेज छोड़ने की बात कर रहा है। क्या बीती होगी उसके पापा और मम्मी को जब उन्होंने ये सुनी। माता पिता ने अपनी तरफ से सारे प्रयास किए उससे पूछने के लिए कि बेटा बता समस्या क्या आ रही है। उसे ये बात समझ में आ रही थी कि जो सिलेबस है, जो सब्जेक्ट्स हैं, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। उस बच्चे को एहसास हो चुका था कि शायद बीटेक मेरे लिए नहीं बनी हुई है या फिर मैं बीटेक के लिए नहीं बना हुआ हूँ। उसने समझाया अपने पापा मम्मी को कि पापा मम्मी पैसा ही खराब हुआ ना 1-1.5 साल का, लाइफ तो खराब नहीं हुई ना अभी। अगर मैं उस कॉलेज में पूरे 4 साल तक टिका रहा तो पैसा भी खराब होगा, समय भी खराब होगा और लाइफ तो गारंटेड खराब होगी। मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं उसका डिसीजन सही था। अभी आगे चलेगा पता आपको क्यों डिसीजन सही हुआ उसका। वो माता पिता को जैसे तक वो समझा चुका था, लेकिन उसके ऊपर अब प्रेशर था मोहल्ले का, क्योंकि वो अब रेगुलरली घर पे था। हर आदमी, हर बच्चा उससे ये पूछ रहा भाई तू कॉलेज क्यों नहीं जा रहा, बेटे तुम कॉलेज क्यों नहीं जा रहे। अब वो हर किसी को क्या क्या समझाए। एज ए रिजल्ट उस बच्चे ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। उसके पापा मम्मी ने कहा कि ठीक है बेटे काम कर, ITI कर। भगवान ने हर किसी को उसके अंदर एक खूबी देके भेजा है, जितनी जल्दी हम लोग उस खूबी को पहचान लेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होता है। उसने जैसे करके ITI में एडमिशन लिया, क्योंकि समय काफी बीत चुका था। अब मोहल्ले पड़ोस में वो बातें ठंडी हो चुकी थी, तो उसने धीरे धीरे घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे करके पहले उसने ITI करी, ITI करके उसने अप्रेंटिस करी। अप्रेंटिस करने के बाद उसने गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरने शुरू किए। अब उसकी लाइफ में ट्रांजिशन आ रहा था। एक गवर्नमेंट जॉब का उसका एग्जाम क्लियर हुआ, उसका इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। अब एज ए रिजल्ट कुछ टाइम बाद उसके हाथ में वो गवर्नमेंट जॉब थी। हाँ, ये गवर्नमेंट जॉब वही जॉब है जिसके लिए सब लोग तरसते हैं। आमतौर पर सबकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो कोर्स उसने किया था वो उसकी फील्ड का था, उसके इंटरेस्ट का था और उसमें उसकी कोई कंपार्टमेंट नहीं आ रही थी। यानी वो बच्चा बड़े आराम से वो सीढ़ियां पार करे जा रहा था और अब तो उसके हाथ में गवर्नमेंट जॉब भी थी। वो सारे लोग जो पहले उसको कोस रहे थे कि बेटा तूने कॉलेज क्यों छोड़ा, अब वो सब मिठाई खाने की बात कर रहे थे कि हाँ बेटा मुझे मालूम था कि जरूर तू लाइफ में कुछ अच्छा काम करेगा। अब वही बच्चा जो सबसे छुप छुप के घर में रहता था, बड़े शान से घूमता है, लोग उससे एडवाइस लेते हैं, सारी घर की जिम्मेदारियां निभाता है वो, क्योंकि वो उस घर में बड़ा बेटा है वो। इस छोटी सी स्टोरी से ये समझ लीजिए लाइफ में कैसी ही परिस्थितियां आए, आपको डिसीजन अपने लिए अपने आप लेने पड़ेंगे। कोई और पड़ोस में आपको क्या कह रहा है इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। छोटे सा स्लोगन होता है ना, सुनो सबकी करो अपनी, इसको फॉलो करना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ दुर्घटना होती है, मिसहैपनिंग होती है, तो उसके जिम्मेदार भी आप खुद हो या आप किसी और को रेस्पॉन्सिबल या फिर आप किसी और को ब्लेम नहीं करोगे उस केस में। तो उसने जो डिसीजन लिया कॉलेज छोड़ने का और फिर ITI में जाने का, उसने वो डिसीजन को सही करके दिखाया। यही मैं छोटा सा जो मॉरल है अपने हर स्टूडेंट से कहता हूँ कि आप लोगों ने साइंस साइड ली, कॉमर्स ली, आर्ट्स ली, या फिर आप बीटेक कॉलेज में पहुंच गए, MBBS में पहुंच गए, BMS में पहुंच गए, कहीं भी पहुंच गए, हो सकता है जिस टाइम आपने एडमिशन लिया उस टाइम आपको इतनी नॉलेज ना हो, आप भी दूसरों को देखा देखी एडमिशन लेने पहुंच गए हों।
लेकिन 1 साल बाद 2 साल बाद आपको एहसास हो रहा होगा कि शायद नहीं यार मेरे से नहीं हो रहा, मैं इस चीज के लिए नहीं बना हूं। तो देर नहीं हुई है, आप पूरा कोर्स खत्म कर लो। उससे बेहतर है कि आप 1 या 1.5 साल में ही क्विट कर दो, यानी कि ड्रॉप कर दो उस चीज को और वो काम करो जो आपको करना अच्छा लगता है। मैं यही आप सबसे कहता हूं कि अगर आप किसी गलत डिसीजन के शिकार हो गए हैं तो वक्त रहते उस चीज से बाहर निकल जाइए और अपने लिए दूसरा डिसीजन लीजिए। लाइफ बहुत बड़ी है, अल्टीमेटली आपको ही सफर भी करना है, आपको ही एंजॉय भी करना है अपने डिसीजंस के बाद। चलिए आज की स्टोरी में काफी, हम फिर मिलेंगे आपसे अगली स्टोरी में। नमस्कार।